हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है आपका? बढ़िया है। मैसेज आया था, मैंने सोचा कि आपके जो प्रॉब्लम्स फरमाया आपने कि दो प्रॉब्लम्स हैं, मैंने कहा वो डिस्कस कर लूं। मैंने फिर उसमें अपना जो अपलोडिंग कर रहा था वो तो बहुत ज़्यादा सुबह सहरी तक चलूंगा, वो पूरी रात ही लगेगी उसमें। तो अच्छा, मैंने सोचा कि आपकी मैं अच्छा। पहले बात सुन लूं। अपना तारुफ कराएं ना मैं अपना। एक्चुअली आपको जी। बता दूं, मैं ना संदीप बोल रहा हूँ न्यू दिल्ली से। संदीप, न्यू दिल्ली। जी बिस्मिल्लाह, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं। हाँ जी। मैं मैं एक्चुअली लास्ट 2 साल से आपका यूट्यूब पे सारा प्रोग्राम देखता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, वो मैंने बहुत बार कोशिश करी, मतलब 2-3 सालों से बहुत हाँ। कोशिश करी कि यूट्यूब पे भाई किसी तरह आपसे बात हो, किसी तरह से आपसे चैट हो। अच्छा। मतलब मैं आज आपकी आवाज सुन के ऐसे प्राउड फील कर रहा हूँ कि अल्लाह अकबर। जैसे मैंने अपने कंट्री के पीएम से बात कर ओ ली हो। नहीं जी, मैं मतलब मैं आपको इतनी आवाज आपकी सुन चुका हूँ यूट्यूब अल्लाह। पे कि आज मैं आपसे डायरेक्ट बात करके मेरे को मतलब ये ये क्या फील हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरी जान, आपकी ये तो मोहब्बत है, प्यार है। और मैं समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से होता है ना। ये दिल हाँ में जी, अल्लाह ताला ही डाल देते हैं किसी को मोहब्बत डालनी हो। और फिर ये है कि मैं तो हाँ जी। बेलौस नहीं, मैं खिदमत कर रहा हूँ सबकी। एक्चुअली मैं तो आपकी आवाज ऐसे आज लाइव सुन रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे खुद क्या फील हो रहा है समझ नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर, मैंने कभी अल्लाह। मतलब सोचा भी नहीं था कि आपसे ऐसे फोन पे बात होगी मेरी। नहीं मेरी जान, आप, मैं तो डेली, आपको पता है, मैं डेली कॉल्स जो है ना उस पे बाकायदा, हाँ मुझे तो जी, पता नहीं वो क्या हिंदी में लिखा होता है, लेकिन ट्रांसलेट मैंने हिंदी में भी करवाया हुआ है कि भाई मैं 11 से 1 बजे तक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अब अफगानिस्तान हाँ वाले भी जी। शुरू हो गए हैं उसी। आप सुने, हाँ। आप मानेंगे, आज हाँ। अचानक ही मैंने आपके यूट्यूब खोला तो उसमें ना आपने रिसेंटली अपलोड करा है, तो उसमें मैंने कमेंट लिखा कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैंने उसको पूरा खोला। तो उसमें आपका नंबर वगैरह टाइमिंग सब कुछ लिखा हाँ था, सब इंडिया लिख। हाँ। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के लिए हाँ। सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे हाँ, तक। वो तो एंड। हाँ, बल्कि मैंने एंड। नंबर हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। बल्कि एंड में, हर प्रोग्राम के एंड में वो एक वो बाकायदा मैं एक अनाउंसमेंट भी करवा रहा हूँ कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मैं, वो मेरी बेटी है उसकी आवाज है तो अच्छा, उस, हाँ, तो वो सबको पता चल जाए कि भाई मैं 11 से 1 बजे तक होता हूँ, और फिर मैं 4 से 5 बजे तक ओवरसीज और यूरोप के लिए होता हूँ। हाँ और जी, हाँ इस जी। वक्त मैं वो आज एक हैदराबाद दक्कन से कॉल थी, उनके बकरे का पेशाब बंद हुआ हुआ था, तो वो अच्छा, उसको, उनको मैंने बताया था और उनको कहा था कि रात को जरूर प्लीज, मैंने आपके लिए सिर्फ मैं खोलूंगा, तो आप प्लीज आप मुझे बता देना कि वो ठीक हुआ कि नहीं। मैं उनके लिए अच्छा, बैठा हुआ था मैं, लेकिन बीच में जब आपका मैंने देखा ना हाँ कि जी। मैं बड़े आपने बड़े प्यारे सर मैं तो अल्फाज मतलब मैं है। अपने अंदर ही कितना बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ नहीं, आपको थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस मतलब यू। क्योंकि आप जो सोशल वर्क कर रहे हो ना वो बहुत ही। और मैं तो आपके मतलब कितना टाइम, मैंने कम से कम 3-4 साल ही हो गए होंगे। अच्छा अच्छा। मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, आपसे इतना इम्प्रेस होता हूँ, देखता हूँ। नहीं बस ऐसे। एक्चुअली थोड़ा आप मेरे को अपने बारे में बताइए, आपकी फैमिली परिवार, आप किस मैं सिटी से हैं। एक्चुअली मैं आजकल तो इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, तो हाँ जी, मेरी यहाँ पे ज़्यादा सर्विस भी, इधर एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है ना, उसका हाँ जी, हाँ नाम जी, है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, हाँ NARC। जी, तो हाँ जी, हाँ वो जी, जिस तरह आपके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल हाँ है ना, जी, इसी तरह हमारी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है। ये हाँ जी, हाँ उसके मुख्तलिफ सारे डिफरेंट प्रोविंसेस में उनकी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये सबसे बड़ा जो NARC है, इसमें मैंने बहुत देर तक
अल्हम्दुलिल्लाह को 25 साल तक तो इसी यहाँ ही सर्विस की है। फिर उसके बाद लास्ट मेरी असाइनमेंट जो थी वो एज ए नेशनल साइंटिस्ट हुई, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के एक्सपर्ट के तौर पे। तो मैंने बहुत सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह किया है, इतना किया है, इतनी लोगों को आगाही दी है। और मेरा मेन टारगेट जो होता है ना, वो स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी है, स्मॉल फार्मर्स, उनकी हेल्प की जाए, उनके डे टू डे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व किए जाएं। अब ये मैं एक ऐसी चीज़ें दे रहा हूँ, नई नई जो जो क्वेश्चंस आते हैं, और ये शायद ही आपको मिलेगा कि क्रॉप्स पे भी देता हूँ, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इवन आपके लोग जब वो कबूतरों वाले कबूतरों के पूछ रहे होते हैं, इसी इसी तरह। लास्ट 4-5 साल से आपको आप हाँ, अपने बारे में बताइए, बच्चे आपके सब? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस मेरी ये है कि मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, और मेरी मिसेज की एक्चुअली को 11 साल हो गए हैं, उनकी वो कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। बच्चे सारे मैरिड हैं, सेटल्ड हैं? हाँ, बस वो छोटे थे ना जब वो उनकी डेथ हुई थी, तो फिर वो अभी स्कूल्स में थे, या फिर मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम जितना पढ़ा सका वो पढ़ाया, जितना वो पढ़ सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब उनकी सबकी शादियां कर दी, और मैं अब फुल्ली डिवोट किया हुआ है लोगों की खिदमत के लिए, और ये जितनी हो सकती है टेक्नोलॉजी को मैं ट्रांसफ़र करता रहता हूँ। और बच्चे बेटे आपके इस्लामाबाद में हैं आपके? मेरे इस्लामाबाद में ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मैं उनके साथ एंजॉय कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब लेकिन बेटियां मेरी इधर नहीं है, वो बाहर कंट्रीज में हैं, उनकी शादियां बाहर की गई हैं, उनके बच्चे हैं, सारा कुछ। जी, ये है। कनाडा साइड? हाँ, ये हाँ, वो उधर है, कोई इंग्लैंड है, कोई इस तरह है। हाँ जी। और आप इधर क्या कर रहे हैं, किस तरह है? मेरा एक्चुअली सर, मैं न्यू दिल्ली में हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, वहीं रहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो एक्चुअली मेरी 4 सिस्टर्स हैं, 3 मैरिड हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मेरी सिस्टर है, उसकी एज ज्यादा हो गई है, थोड़ी हाईली एजुकेटेड थी। जी जी। उसकी कंडीशनें बहुत थी, तो उसकी एज 38 हो गई है, पर अभी अनमैरिड है। अच्छा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अल्लाह उसका अच्छा बंदोबस्त करे। आउट ऑफ कंट्री रहती है, 2 दिल्ली में ही है। ठीक है। वाइफ, मेरा एक बेटा है। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह। एक्चुअली मेरे को आपसे क्वेश्चन ये करना था जी। मैं ना एक इकलौता बेटा हूँ अपने माँ बाप का। मेरे फादर को एक्सपायर हुए 14 साल। जी जी, ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी। मेरी एज 40 है, मेरे फादर मैं 27 का था, 26 का एक्सपायर हो गए। जी जी। तो मेरे जो फादर का जो खानदानी काम था जी, वो था डेयरी फार्म का। डेयरी फार्म, अच्छा। हाँ, गाय भैंसे हमने 15 बुफेलो रखी हुई। अच्छा, वेरी गुड। यही दिल्ली न्यू दिल्ली में ही? अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद वो एक्सपायर हुए, तो मेरा काम मोबाइल एसेसरी का होलसेल का काम था, मोबाइल एसेसरी होलसेल। अच्छा। तो वो मैं संभालता था। तो एक्सपायर के बाद मैंने ना, मेरे को ना क्योंकि मैं बचपन से बच्चे भैंसे देख के ना, हाँ, मेरे को इतना उनसे प्यार था कि मैं इस डेयरी को कंटिन्यू करूं। कुदरती तौर पे ये ब्लड में आ जाता है ना, ब्लड में होता है। हाँ जी, इमोशनल टच बहुत था, ब्लड में था। हाँ। बट मेरा काम कुछ और था। तो मेरी मदर ने मुझसे कहा तू 1-2 साल चला, उसके बाद चाहे बेच दिया। अच्छा, प्रॉपर्टी भी, गाय भैंसे। तो आज 14 साल हो गए उन्हीं के आशीर्वाद आज भी चल रहा है। उस 14 साल मैंने चला दिया ऐसे धक्के से। अच्छा। तो अब मेरे पास ना 18 बफेलो है। जी जी। और 3 मेरी बच्चे पाले हुए हैं गाय, जो मैंने खुद पाले हैं। वेरी गुड, वो है देसी है। वेरी गुड, अच्छा। हाँ जी, बच्चे मैं सारे पालता हूँ, 8-10 बच्चे भी हैं मेरे पास भैंसों के। ठीक। तो मेरे पास अपनी प्लॉट है 400 गज का, उसमें सब रखे हैं, नौकर रखे हुए हैं। ठीक। मैं अपना बिजनेस संभालता हूँ, तो हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ। तो उनका चारा वगैरह अपना है? वो सब मैं ही परचेज करता हूँ। परचेज करते हैं अपना? जाहिर है इतनी ज्यादा जमीन नहीं है कि आप उस पर खुद ग्रो कर सकें। नहीं, ऐसा वो तो दिल्ली में है ना, दिल्ली में तो वो जैसे दिल्ली में पूरे में डेयरियां थी ना, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एरिया अलॉट कर दिया था। अच्छा।
सारी डेयरी है वहाँ ले जाओ। अच्छा, उधर ले गए मतलब फिर। दिल्ली यूपी बॉर्डर पे। ठीक। तो अब वहाँ डेयरियों की वैल्यू हो गई करोड़ों में। अच्छा। तो वो लोगों ने ना कोई फैक्ट्री डाल दी, किसी ने बेच दी, कईयों ने बेच दी। हम्म। तो अब जो है हमारे यहाँ डेयरी में मतलब वो माउंटेन एंड गुजर जी जी। इन लोगों में होती है, वो ज्यादा है। हम्म। पंजाबी, मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी बिरादरी इस लाइन में बहुत कम हो गई। अच्छा, आप पंजाब मैं भी पंजाब से हूँ, गुजरात हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, इधर से करीब ही है। मैं इस टाइम आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इस टाइम पंजाब में ही बैठा हूँ, इंडिया में, जलंधर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, जलंधर से बात कर रहे हैं। हाँ जी। मुझे जलंधर से बहुत कॉल्स आती थी, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कोई मेरा ये व्हाट्सएप नहीं था, तो इसलिए फिर वो दूसरी कॉल्स वहाँ से बड़ी महंगी पड़ती हैं। अदरवाइज वहाँ से मुझे जलंधर से इतनी कॉल्स आती थी, और बहुत उनके मैं हेल्प करता रहा हूँ। पुराने अगर प्रोग्राम्स देखेंगे ना, तो वो वहाँ की बेटियाँ मुझे फ़ोन कर रही हैं, और बड़ा ठेठ पंजाबी में, और बड़ा लहजा, बड़ा मजा आता था उनसे मैं जब बात कर। कोरोना कोरोना करके लॉकडाउन चल रहा है ना इंडिया में, हाँ जी, वर्ड चल वो रहा तो है। इधर तो भी मैं, है हमारे। हाँ जी। हाँ, तो मेरा ससुराल और मेरा नानका मतलब मम्मी का परिवार भी यही है, मेरे मामे, जी। मेरा ससुराल भी यहाँ है। अच्छा, तो मैं वेरी यहाँ आया गुड। था तो यहीं रुक गया, जलंधर में ही हाँ जी। तो मैंने चले जाना है दिल्ली कल परसों में। तो अच्छा, जो डेयरी में के काम में दिक्कत आ रही है, लेकिन वो आपका जो एक्सेंट है वो तो यूपी वाला लग रहा है। नहीं, वैसे अब वो आवाज लग रही है, हाँ। पर मैं प्योर पंजाबी हूँ, अरोड़े हैं। अच्छा, वेरी गुड। वो जब हाँ। वो पता नहीं क्या नाम था उसका, मीतो या मीत, मैं उसको कहता था की हाल है मेरा पुत, और बड़ा अच्छा अच्छा। अंकल जी और बिल्कुल ठीक है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ ना, तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी बोलते पंजाबी हैं, में नहीं ठीक है, बोलता। माशाल्लाह। अच्छा, नहीं, फिर मैं बताएं आपको प्रॉब्लम आप फेस करें, कोई प्रॉब्लम किसी ये है कि किस्म का हो, मुझे मैं बताएं अपने डेयरी फार्म को रनिंग करना चाहता हूँ, तो करें बट इंशाल्लाह। वो हाँ। मुझे हो नहीं पा रहा, मेरे को उसमें कुछ बच ही नहीं रहा, नहीं नहीं मेरे तो घर से पैसे जा रहे हैं। नहीं नहीं बचेगा। उसमें ये है कि काम की सिर्फ आप वो रखें, बफलोज या काउस जो रखनी है ना, वो अच्छी ब्रीड हो, अच्छे क्रासेस वगैरह हों, और उसके बाद भले थोड़े रखें, लेकिन ये है कि ज्यादा दूध लेने देने वाली वो होनी चाहिए। और 90 डेज के बाद अगर जो ही एक बच्चा जन्म देती है बच्चा, तो उसके बाद 90 डेज के बाद फौरन ही वो सेकंड टाइम उसको फिर प्रेग्नेंट होना पड़ चाहिए, ताकि आप मैक्सिमम उससे दूध भी ले लें, फिर आइंदा बच्चा भी ले लें। हाँ जी। ये है इसकी जो टिप्स हैं, गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, अगर इफ यू वांट टू मेक अ डेयरी फार्म प्रॉफिटेबल। ठीक है या नहीं? ओके। हाँ। बट मेरे को जैसे 90 डेज में कोई हीट पे नहीं आती, तो उसके लिए कोई मेडिसिन कुछ है? हाँ है ना, उसके लिए अगर हीट में नहीं है, पहले तो ये है कि अगर उसको आप ज्यादा खल वगैरह, ज्यादा प्रोटीन लेवल बढ़ाएंगे ना, तो हीट में आ जाएगी। अगर नहीं आती तो एक डेल्माजीन का इंजेक्शन लगता है। ठीक है। डेल्माजीन लिख लें, डेल्माजीन 2 सीसी। इंडिया में मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, इंडिया में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर डेल्माजीन नहीं है तो एक और मिलता है लूटालाइज के नाम पे। ओके। मैं उसकी तस्वीर भी दे दूंगा, दी हुई है मैंने, लेकिन एक आपके इसी प्रोग्राम में मैंने उसके एंड में डेल्माजीन की एक जब पिक्चर दे दूंगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि उस पे हो ही वो इंडिया का बनी हुई या इंडिया कंपनी किसी की हो, ताकि आपको फौरन मिल जाए। डेल्माजीन एंड कौन सा होता है? डेल्माजीन है एक लूटालाइज। लूटालाइज। हाँ। डेल्माजीन, डी फॉर दिल्ली। हाँ डेली वो डेल्माजीन, ठीक है। एंड लूटालाइज। एंड लूटालाइज, वो मेरे चूंकि मैं फार्मिंग कम्युनिटी से हर वक्त डील करता रहता हूँ ना, और फिर वो बड़े अनपढ़ जो होते हैं ना, और उनको मैं बड़े प्यार से समझाता हूँ। लूटालाइज उसको नहीं समझ आती, तो मैं कहता हूँ यार ये जो MNA MPs जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं, ये लोटे होते हैं।
लोटा याद रहेगा, वो कहता है लोटा याद रहेगा। फिर मैं कहता हूँ लाइज कहते हैं झूठ बोलने को, ये जितने झूठ बोलते हैं ये लोटा लाइज। फिर वो उनको याद रहती हैं ये चीजें। तो एक्चुअली जैसे मैं इनको, मेरे को आप फीड भी बता सकते हैं, जैसे मेरे पास ना जो प्रोफाइल है उसमें ना सब पुरानी है। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो दैट आई विल गिव यू। अभी मेरी यार सुन लेना, इस वक्त हमारे पाकिस्तान में कोई 1:08 हो गए हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपका चूंकि इंडिया में आप थोड़ा देर तक जागते होंगे, यहाँ सारे लोग सोए हुए हैं। और मैं चूंकि काम करता रहता हूँ, पूरी पूरी रात काम करता हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बहुत ये कोई 24 आवर्स में मैक्सिमम आवर्स मेरे काम पे होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरा वर्ल्ड और रिकॉर्ड हो गया ना, ये हाईएस्ट वीडियोस का, वो 5000। अभी मैं देख रहा था 5000, हाँ, लेकिन दोनों को जब प्लस करें ना तो वो मेरे हो गए हैं इस वक्त, मैं देख रहा था 5900 से ज्यादा हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हेडिंग टुवर्ड्स 6000 की तरफ जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला जल्दी कर जाऊंगा वो भी। तो ये, लेकिन ना ये तो रिकॉर्ड वगैरह तो होते रहेंगे, लेकिन असल बात ये है कि ह्यूमैनिटी की खिदमत जो है, और मुझे जो दुआएं मिल रही हैं ना, दैट आई नेवर, वो उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। कोई भी बंदा हो, कोई भी, मतलब आपकी जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ना मैक्सिमम आपको अनएजुकेटेड गांव देहात के जैसे जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं वो टच में आते होंगे। हाँ जी, वही उनसे भी आप ऐसे प्यार से और उनको जितना दिमाग ढंग से समझाते हैं वो मैं सारी वीडियो आपकी देखता हूं। अच्छा देखते हैं, हाँ। तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि देखो ये उनको कैसे वो उनके क्वेश्चन आगे से ऐसे होते हैं कि बंदा इरिटेट हो जाता है। नहीं नहीं, आप तब भी हंस रहे होते हैं। हाँ जी, वो असल में यही तो एक ये टेम्परामेंट भी है। फिर दूसरा ये है कि ये हमें जो है ना, ये हमारी एजुकेशन शुरू से की जाती है। जो मेरे पेरेंट्स से, उन्होंने शुरू से एजुकेशन ऐसी, मुझे मेरी एजुकेशन हुई है कि अगर आप, चूंकि आप तो नहीं जानते ना, जो मेरे लोग इधर जानते हैं, हमारी फैमिली को, मेरी को जानते हैं, मेरे पेरेंट्स को जानते हैं, मेरे ख़ास तौर पे जो मेरी मदर थी ना, वो जो गरीब से गरीब बंदा जिसका कोई भी नहीं होता था, उनकी मदद करती थी। और छोटा सा था तो मैं लगा हूँ लोगों की खिदमत करने। और अभी मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब स्टूडेंट, पहला स्कॉलरशिप मुझे मिला था, दैट वाज आई वाज इन, वो 6ठी क्लास में था, 6th क्लास में। तो मेरे स्कॉलरशिप, इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट स्कॉलरशिप, वो मैंने, एक यतीम बच्चा था, वो बसों में बेचता था, छोटी छोटी गोलियां होती हैं ना, ये टॉफियां बेचता था। उसको मैंने पूछा ये किसकी वो कहता है मुझे फलां की बेचता हूँ। मैंने कहा आज तो तुमने उसकी नहीं बेचनी, मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये पैसे, ये तुम्हारे हैं, और इसकी टॉफियां लो और बेचो। ये दैट वाज माय फर्स्ट नोबल डीड। और मैंने नोबल डीड बहुत सारे किए हैं, और इसी तरह मैंने नोबल डीड फाउंडेशन बनाई हुई है, और इसमें यही, अब ये नोबल डीड्स ये आप मेरा जब वीडियो में देखेंगे तो यू विल फाइंड मी अ डिफरेंट पर्सन। उसमें आप देखें असली या रियल डॉक्टर अशरफ साहिबजादा, सिर्फ ये करें, क्लिक करें, तो आपको पता चलेगा कि गली में अगर कोई झाड़ू दे रहा है तो डॉक्टर अशरफ साहिबजादा है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो दिस इज इन माई ब्लड। मुझे कहा गया कि शुरू से ही ये खिदमत करनी है, और इसमें कभी जो है ना, आप उकताएं ना, अगर कोई मुझे आप, लेकिन हम चूंकि ऐसे प्रॉफिट के हम फॉलोअर्स हैं ना, कि उन्होंने इतनी हम्बलनेस हमें सिखाई है कि वो बल्कि उनकी एक, मैं कोट भी कर रहा था अगले रोज, एक सेइंग्स के वो जब कहीं जाते थे
तो वो लोगों को जब समझाते थे तो एक दफा नहीं बोलते थे, 3 दफा दोहराते थे ताकि उनकी ज़हन में वो समझ आ जाए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपने देखा होगा मैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता भी बोलता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। मैं तो आपकी बहुत वीडियो में लास्ट 5 साल से देख रहा हूँ, और आज पता नहीं भगवान ने, अल्लाह ने मेरी सुन ली और आपसे बात कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी खुशकिस्मती है। संदीप नाम बताया ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सन हम कहते हैं ना सूरज को, दीप ये जो चिराग होते हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ माशाल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ ये नाम ऐसे नहीं है ना, तो हाँ वो जी, हाँ जी। लेकिन सन इज अ इंग्लिश वर्ड, लेकिन ये हिंदी में भी सन होता है कोई? हाँ जी। अच्छा, सूरज। सूरज को ही सन कहते हैं, सूरज, हाँ जी, हाँ जी। और दीप कहते हैं, यानी रोशनी वाली। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह। नाम बच्चे का क्या नाम रखा हुआ है, बेटे का? बच्चे का मेरा नाम है जिहान। जिहान, अल्लाह अकबर। ये तो मेरा एक भाई का नवासा है, उसका नाम है, उसका नाम कोई इसी तरह जिहान है, जिहान नहीं, जिहान उसका है। इसका है JIHAN। अच्छा, जिहान, माशाल्लाह। ये जहान ही हुआ ना वर्ल्ड की। अच्छा, मैंने आपसे एक बात पूछी, आप जो एग्रीकल्चर में बताते हैं कि और भी कुछ कोई भी एनी प्रॉब्लम, ज्यादातर रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, ऑस्ट्रिच, इसी तरह रैबिट फार्मिंग, बटेर फार्मिंग, इवन आपके प्रीडेटर्स जो होते हैं, ये नहीं होते पिग्स वगैरह, उनको वाइल्ड बोर को कैसे कंट्रोल करना है, पर्कोपाइन को कैसे। हाँ जी, आप मानेंगे, मैंने यूट्यूब पे भी मैं बहुत कुछ देखता हूँ जी जी, जो एग्रीकल्चर पे, मतलब बफेलो ट्रीटमेंट पे, पोल्ट्री पे, ये सब कुछ बताते हैं। हाँ जी, बट मैंने इंडिया में, जी, मैंने यूट्यूब पे इतना सर्च करता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, क्योंकि मेरे को ना एक हॉबी है मेरी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, कि ये चीजें यूट्यूब पे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ सीखना, एक्सेलेंट, उसके बारे में भाई नई नई बफेलो देखना, हाँ उनके हाँ, बारे में देखना, कौन सी कैसी क्या होती है, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ कौन सी नस्ल होती है। हाँ। बट मैंने, आप मानोगे, ये आपकी अचीवमेंट है, मैंने आप जैसा जो प्रोग्राम इंडिया में किसी भी पर्सन का नहीं है। नहीं, वो पता क्या, असल में मेरी ये अल्लाह की तरफ से होता है ना, ये है सारा सिंसियरिटी है। एक तो इसमें आपने नोट किया होगा का, मेरा कुछ देर पहले ना मेरे बेटे ने, छोटे वाले ने, इसको वो मोनेटाइज कर दिए थे मेरे प्रोग्राम्स। तो उससे मुझे ना वो लोगों ने लगानी शुरू कर दी इन पे एड्स। वो एड्स देते हैं, फिर वो पता नहीं पैसा आता है डॉलर्स में, या वो खैर जो डॉलर्स मुझे आने शुरू हुए, तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, ये तो लालच आ जाएगा। आई डोंट नीड मनी, मुझे तो जरूरत ही नहीं है पैसे की, इतना मुझे, इतना अल्लाह ने दे रखा है, और इतना मुझे, तो वाई आई शुड स्पेंड फॉर पुअर पीपल। तो मैं वो तो दे देता, लेकिन मैंने इस वक्त वो मोनेटाइजेशन भी खत्म करा दी है। ओके, ग्रेट। आपने नोट किया होगा। आपके अचीवमेंट पूरे, इतना इंडिया इतना बड़ा, 135 करोड़ पॉपुलेशन, हाँ मैंने जी, यूट्यूब पे इतना सर्च करें, पर आप जैसा मैंने बंदा नहीं देखा जो नहीं है ये, हेल्प कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अल्लाह की तरफ से होता है। इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो मुझे आए थे एक दफा मेरा इंटरव्यू लेने, इन्होंने नेपाल वालों के, वहाँ एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल, इसी मोड के वहाँ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने मेरा रिकॉर्ड किया आके, और कहा, उन्होंने कहा जी हमने पूरा आपको इंडिया में, इंडिया तो हिंदी लोग समझते हैं, उर्दू समझते हैं, वो आपको वहां तो देखते ही देखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको नेपाल में भी देखा जाता है। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं नेपाल वाले हिंदी समझते हैं एंड दे फॉलो यू, और और कहते हैं हमारे बाकायदा इंस्टीट्यूट में इस पे एक ट्रेनिंग, ये एक मीटिंग हुई, और उन्होंने कहा कि प्लीज आप यू फाइंड आउट सच पर्सन इन होल कंट्री। फिर कहते हैं हमने पूरे इंडिया, नेपाल में देखा, कोई ना मिला, फिर हमने कहा इंडिया में कोई मिले, इंडिया में नहीं मिला कि जो हर सब्जेक्ट पे इस तरह कमांड रखता हो या करता हो हर चीज साइड पे।
और एक एक चीज जिसका होता है स्पेशलाइज्ड बंदा, उसकी स्पेशलाइजेशन होती है, उसी पे काम करे, बात करेगा। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपने आप को अपने आई नेवर थिंक, अगर आप मेरा कार्ड भी आपको मिले ना का आप जब कभी मिले या मुलाकात हुई, तो अगर आप मेरा विजिटिंग कार्ड देखेंगे ना, तो उस विजिटिंग कार्ड पे लिखा होगा आई एम नथिंग। वो शायद मेरा इधर कहीं पड़ा भी हो, उसमें लिखा होगा आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। समझ गए? तो और हालांकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई नो कि अल्लाह ने मुझे बहुत इज्जत, बहुत ये पड़ा है, ये कुदरती, ये मेरे एक चाहने वाले हैं, उन्होंने ये मेरे लिए किया। ये अगर आप इसको मैं नजदीक कर के दिखाता हूँ, क्या लिखा हुआ है? आप तो नहीं है, सॉरी, जब आप प्रोग्राम देखेंगे ना, तो देन यू विल फाइंड, मैं आप इसका बाकायदा नजदीक से दिखा रहा हूं, आई एम नथिंग, डॉक्टर अशरफ साहबजादा जस्ट, ठीक है? ये आई मीन और वैसे भी मैं कुछ नहीं, और इंसान है ही कुछ नहीं। क्या होता है, आप तो पंजाबी समझते हैं, वो एक शेर है, मिट्टी दा तू मिट्टी होना, कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। बिल्कुल सही। ये तो इंसान की है औकात, उसने कोई सदा तो रहना नहीं है इधर, ठीक है ना? तो ये मैं तो सही बताऊं, मेरे पास तो आज वर्ड्स ही नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं मैं क्या फील कर रहा हूं जो मैंने आपसे बात करी। अल्लाह ताला आपको, मेरे को इतना वो प्राउड सा फील हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हो। अल्लाह नहीं, इंशाल्लाह ये जब आप ये प्रोग्राम भी अपलोड होगा, एंड इट विल बी इंशाल्लाह, यू विल रिमेम्बर, ये बच्चे भी आपके देखेंगे, वो परिवार कहते हैं इसको, जो फैमिली होती है, तो फैमिली आपकी, क्योंकि परिवार इधर हमारे यहाँ जो है ना, वो कहते हैं फैमिली या खानदान कहते हैं, खानदान का मकसद, अच्छा वहां परिवार नहीं, हाँ ये है वर्ड हिंदू वो क्या इंडियंस हिंदी का वर्ड है परिवार, तो परिवार की बजाय यहाँ हमारे कहते हैं जो कुंबा या फैमिली, फैमिली तो इंग्लिश का हुआ ना, खानदान, खानदान ये यूज होते हैं। तो बहरहाल आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, खानदान हम भी वर्ड यूज करते हैं, हाँ, लेकिन यह कि जो भी आपके दोस्त अहबाब ये सुनेंगे, यू विल रिमेम्बर दिस प्रोग्राम, और जिंदगी का तो पता कोई नहीं, आप इंसानी कोई मेडिसिन भी बता, वो भी मैं जो है ना इंसानों की, मुझे जो मेरे बड़े बेतकल्लफ किस्म के दोस्त हैं ना, या खास तौर पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहुत, आप यू कांट इमेजिन के कितने स्टूडेंट्स हैं, और ये स्टूडेंट्स अब हर एज के हो गए हैं। अब मैं कुछ लेक्चर्स, वैसे तो पहले पीएचडीज भी लोगों ने की है, मास्टर्स भी की हैं, सारा कुछ, और इराक में मैं पढ़ाता रहा हूँ, वहाँ पे भी फ्रॉम बसरा टू मूसल, और कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स हैं, वो अभी तक मुझे याद भी करते हैं, और सारा कुछ मज़ा आता है। आई आल्सो रिमेम्बर देम। अगले रोज़ मैंने ईद का जब एक छोटी सी वीडियो उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, अपने पुराने टीचर्स के लिए जब मैंने भेजी थी, तो उसमें मैं आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, और मैं जज्बाती हो गया था, और मैंने जब उनको कहा कि आई लव यू एंड ऑल, और आई फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई से, जब मैं स्टूडेंट्स को, यकीन करें, जब मुझे याद है कि बिकॉज ऑफ ईरान इराक वार आई हैड टू कम बैक टू पाकिस्तान, और उस वक्त मेरे साथ इंडिया के भी थे दो, बल्कि तीन थे, एक मुस्लिम थे, मसरूर अली खान, ही वॉज फ्रॉम भोपाल, अगर वो प्रोग्राम देख रहे हो तो ही विल लव टू दिस प्रोग्राम। और वो तो चूंकि जब ईरान इराक की वार हुई, तो आई मीन वो थोड़ा सा उन्होंने तो नहीं ना देखी हुई थी वार्स वगैरह, वो भोपाल के थे प्रोफेसर, और वो थोड़ा घबरा गए जब एयर अटैक आए या ब्लैकआउट होनी शुरू हो गई, तो वो
ही सेड कि आई विल नॉट कंटिन्यू दिस सर्विस, आई विल गो बैक होम। वो चले गए और उनको मैं छोड़ने गया बॉर्डर तक। और एक इसी तरह एक और मेरे साथ एक वो ही वॉज इंडियन डॉक्टर है, उसका नाम था प्रवीर कुमार सिंह। प्रवीर ओके। कुमार सिंह कुशवाहा, वो ही वॉज फ्रॉम राजस्थान साइड का था। तो ओके। वो मुझे थी उसकी, और सिंह तो उसमें आता था, बट ही वॉज नॉट अ सिंह। वो होते हैं ना कोई, आई डोंट नो हिंदुओं की कास्ट होती है या क्या है, वो था वो राजपूत या कोई इस तरह का हाँ ना, जी, हाँ जी, राजपूत। राजपूत। ही यूज्ड टू टेल मी कि मैं राजपूत हूँ वहाँ है। तो यकीन करें जब वो गया तो वो इतना मेरे गले लग के रो पड़ा, रोया, कहता कि तुमने मेरी बड़ी हेल्प की है। और मैं हेल्प क्या करता था, मैं मेरी नेचर में था। उसकी मैं बहुत वाकई बहुत हेल्प फिजिकली, और दूसरा बहुत ज्यादा हेल्प करता रहा। मैं उस वक्त था भी बड़ा हेल्दी, और आई वाज क्योंकि स्पोर्ट्स मैन हूँ मैं, बेस्ट साइंट जो होता है ना, वो वेट लिफ्टर, वो भी था ना, हाँ मैं जी। कैप्टन भी था अपनी यूनिवर्सिटी का। और उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलेजिएट में भी मेरा उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों में मेरी पोजीशन थी। तो आई वाज मैं काफी स्टाउट था। अभी भी मेरे जब वो ये प्रोग्राम आप देखेंगे कहेंगे यार इसके अभी मसल मुझे थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं बॉडी में। नहीं, अल्लाह कई बार मैंने आपकी पुरानी वीडियो देखी है तो देखे। उसमें आपकी बर्ड वाइट है, हाँ, जैसे उसमें आप लगते हैं। फिर मैं दोबारा आपकी कई वीडियो नहीं वो देखता हूँ तो ये हुआ जब मेरी मिसेस की डेथ हुई है ना 11 साल पहले, हाँ जी, तो हाँ जी। उस वक्त मैं एक शौक में चला गया, और ओके, ओके। ऐसे शौक में गया, और बच्चे थे छोटे। फिर हाँ जी, आई परफॉर्म्ड हज, और पहला मैंने अपने ये हम वो अपनी लाइफ में और मैं भी, हम दोनों अप्लाई करते रहे, लेकिन वो बैलेटिंग होती है ना, वो बेल्ट उसमें नहीं आ रहा है हमारा दोनों का। तो वो उसकी बेचारी की डेथ हो गई। तो उसका मैंने हज करना था मैंने, लेकिन फिर हमारे ये इस्लाम में ये है कि वो बंदा किसी दूसरे का हज नहीं कर सकता, पहले अपना हज करे। तो मैं पहले अपने हज पे गया। जब हज पे गया आप मेरे पहले देखेंगे तो आई वाज विदाउट बियर्ड। वो मेरे प्रोग्राम्स जब देखेंगे ना, तो हाँ विदाउट जी, हाँ जी। बियर्ड आपको बहुत सारे मेरे देखा प्रोग्राम्स है, हैं, मैंने सारे देखे हैं आपके सारे प्रोग्राम। देखे हैं। तो वो विदाउट बियर्ड था। लेकिन जहां जब मैं गया हज के लिए, तो मैंने ये बियर्ड रख ली। जब हाँ बियर्ड जी, रखी तो वो दाढ़ी सफेद सफेद आनी शुरू हो गई। वो मैंने अच्छा। फिर को मैं शौक में था। फिर आप अभी भी मैं जो ये पहने हुए हैं ना कपड़े, ये अरबी लिबास है, इट्स नॉट ए पाकिस्तानी। ओके, ये चोगा टाइप नहीं होता, वो घर हाँ में जी, वही मैं घर में वो पहनता हूँ, लेकिन बाहर निकलता हूँ तो फिर मैं शलवार कमीज या वो जो पैंट की शर्ट शर्ट वो भी पहन लेता हूँ। लेकिन ज्यादातर घर में यही, आजकल तो कोरोना की वजह से, तो ये मैं वो उस वक्त मेरी वो दाढ़ी सफेद वो काफी देर तक रही। और उस वक्त मेरे छोटे बच्चियों की भी आगे से शादियां भी करनी थी, बच्चियों की हाँ जी, शादियां, बेटों की शादियां। तो फिर वो मुझे कहेंगे अबू, ये लोग तो जाहिर है रिश्ते लेने वाले, वो आपको पता ही है, दुनिया जो है वो देखती है कि यार ये हाँ तो जी, हाँ जी। क्या बूढ़ा सा या क्या बंदा। तो और मैं खेलता भी था इनके साथ, टेबल टेनिस खेलना, दूसरा क्रिकेट खेलनी। और तो बच्चों ने कहा कि नहीं अबू आप ये करें, तो मैंने फिर इसको थोड़ा डाई करना शुरू कर दिया। और इट्स नॉट ए ब्लैक, ये थोड़ी ब्राउन से ना है, तो नेचुरल, नेचुरल। नेचुरल सा वो होती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आई फील यंग। मैं जो इंटरनली फील करता हूँ कि यंग फील करता हूँ फिर उस हाँ, हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है। तरह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। हाँ ये मैं तो आप। आपको मैं तो वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा कि मैं कितना हैप्पी और अपने आप हाँ, को प्राउड फील कर रहा हूँ कि संदीप मैं जी आपसे बात बस कर अल्लाह रहा हूँ। ताला आपको खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, आपके बेटे को भी, वो जिहान को, और हाँ उसको जी, मेरी तरफ से भी प्यार करना देना। और मैं आपको सारे, फोटो भेजूंगा अभी। मैं इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। देन मैंने आपसे एक छोटी सी एक प्रॉब्लम
आपको कोई मसला हो, ये जो होता है ना, अगर फर्ज करें इंसान के भी जो मसाइल हैं, मुझे बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बड़े बेतकल्लफ किस्म के दोस्त हैं, वो हो गए, कुलीग्स हो गए, तो वो मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं, तो उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह शेयर करता हूँ एक्सपीरियंस भी। और दूसरा ये है कि एक इंडिया का एक बहुत बड़ा एक होम्योपैथी का एक हुआ है, राय बहादुर बिशम्बर दास, इसकी एक ये राय बहादुर, हाँ राय, हाँ ये डॉक्टर राय बहादुर, उसका नाम है बिशम्बर दास, बिशम्बर बिशम्बर, हाँ राय बिशम्बर दास जो है ना, ये इसने एक बहुत जबरदस्त एक किताब लिखी है। ये इसकी किताब है, अगर वहां से इंडिया से भी मिल जाएगी आपको। हाँ इंडियन है, ये इंडिया की है, इंडिया की है। इट वॉज पब्लिश्ड, लेट मी चेक कि ये इंडिया से होनी चाहिए ये, इसका चूंकि मैं शौकीन हूं ना किताबों का, और मैं कपड़े खरीदूं ना खरीदूं, किताब जरूर खरीदता हूं। इफ यू फाइंड, आई मीन मेरे बेड पे इज फुल ऑफ बुक्स, और दूसरा भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पढ़ाई से ही इंसान जो होता है ना, और वैसे भी ये बेहतरीन आपका दोस्त ये किताब है, समझ गए। ये बुक्स जो है ना, इनसे प्यार करें, और ये मैं उससे कंसल्ट करके फिर बता देता हूं कि यार इस बीमारी का इलाज ये है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी हो, देन यू कैन टॉक टू मी एंड आई विल लेट यू नो। और यहाँ तक के बहुत बड़े बड़े लोगों को इससे फायदे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो मेरी मेहनत ही है, मैं अभी एक सेकंड की बता देता हूँ। हाँ बता। तो लास्ट 4-5 ईयर से एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत है। ओह नो वे, नो प्रॉब्लम, एसिडिटी है, और मेरे ना स्टमक में जैसे क्लियर नहीं होता। अच्छा, क्लियर हो तो उसमें अनडाइजेस्ट स्टूल आता है। अच्छा, मतलब अनडाइजेस्ट फूड मिक्स आता है, मतलब पूरा कंप्लीट बना हुआ स्टूल नहीं आता। मैं समझ गया हूँ। तो उससे मेरे को क्या होता है कि वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, तो उससे मेरे को, अब जो मेरी एज है 40, तो मुझे न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी है, कभी मुझे वीकनेस नहीं लगती है। मतलब मेरे को पूरा हेल्थ, मेरा वैसे देखने में बहुत हेल्थी हूँ, और पहले भी था, बट ये मेरा थोड़ा लिविंग स्टाइल और ये मेरा ये सारा खाना पीना टाइमिंग, ये थोड़ा वो था। नहीं आप फिक्र ना करें, बिस्मिल्लाह। मेरे को ये प्रॉब्लम ना, हाँ, तो ये एक मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, और एक मेरे आगे से लास्ट 6 महीने से आगे से थोड़े थोड़े बाल उड़ने लग गए। उड़ने, अच्छा, हेड के साइड है, हाँ सेंटर में है, बैक पे पूरे हैं बहुत बड़े बड़े, साइडों से थोड़े थोड़े। हाँ अच्छा, बस मेरे को इसका ट्रीटमेंट जाना था, और एक ये जो मेरा स्टमक क्लियर हो, मेरे को पूरा डाइजेस्ट हो। चले, मैंने आपका ये मेरी सुन, स्टूल पास हो। ठीक है, आपका मैंने ये प्रॉब्लम जो है ना, ये मैंने ले लिया। इस पे मैं अलग से एक बहुत प्यारा सा प्रोग्राम करके तो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसमें ऐसी चीजें, एसिडिटी इंडिया में तो एसिडिटी से बहुत परेशान। नहीं मेरी जान, अगर एसिडिटी अगर आपकी बिल्कुल खत्म ना हुई तो फिर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को रहती है लास्ट 4-5 ईयर से एसिडिटी, और मेरे को हेल्थी स्टूल पास नहीं होता। नहीं वो भी होगा इंशाल्लाह। इसमें मैं आपको थ्रू एक तो होती है मेडिसिन, एक थ्रू फूड प्लस न्यूट्रिशन प्लस मेडिसिन, दोनों चीजों का मैं कॉम्बिनेशन दूंगा, ठीक है आपको, ठीक है। हेयर का भी बताऊंगा। मैं दोनों चीजों का जरा अच्छी तरह मुझे करके उस पे, तो मैं एक अलग से, क्योंकि इस वक्त
रात के नहीं 1:32 हो यस चुके यस हैं और प्रोग्राम वैसे ऑलरेडी 40 मिनट्स के से अबव का हो गया, तो थोड़ा ओके हाँ जी इंशाल्लाह करेंगे। और आप अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ना 11 बजे का एक बंदा लगा हुआ है और इस वक्त यस यस दिन के 11 बजे को मैं लगा सर हूँ। मैं तो मतलब ये लगा लो, मैं नरेंद्र मोदी से पहले आपको सल्यूट करता नहीं नहीं मोदी मोदी को छोड़े, वो लोग तो हूँ। हाँ पॉलिटिशियन है, हम लोग तो वो फकीर तो लोग। पॉलिटिशियन है, हम अपने लोग देश हाँ, को नीचे करते रहेंगे। हम लोग तो बट मैं तो जो रियल हीरो है ना, मेरी लाइफ के नहीं रियल हीरो उनमें से आप हो, नहीं मेरी जान, टॉप बस 5 में आप हो। बस आप दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको भी मतलब एक सलामत। इंसान पैदा होता है, एक इंसान मरता है, उसके लाइफ में उससे पूछा जाता है बिल्कुल कि सही। तेरी लाइफ में 5 ऐसे बंदे बता जो जिनको तू लाइफ का, अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस, एक हीरो मानता है, तो अच्छा, उसमें आप टॉप 5 में आप हो। अल्लाह अकबर। बस आप दुआओं में याद रखें। मैं तो बहुत हम्बल सा एक इंसान हूँ, लेकिन ये है कि डोंट वरी, मैं आई शेयर योर प्रॉब्लम और इसका ऐसे ज़बरदस्त वो मैं दूंगा, और उसका फिर आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि उससे क्या फ़र्क ओके पड़ा है। और इंशाल्लाह ताला, 100%। इंशाल्लाह एक दुआ भी करूंगा, ये इसी तरह की दुआ अगर है मेरे जिस को तरह आपका जैसे प्रोग्राम देखना हो कब अपलोड, ये किस टाइम देखूं, मैं किस पे देखूं? ये वाला प्रोग्राम तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसका जो है फिर चूंकि आज मैं थोड़ा ऑलरेडी मेरे सारे तो नहीं मैं कर सका, अभी तक 12-13 प्रोग्राम मैं अपलोड किए हैं और तकरीबन 12-13 और होंगे जो अभी अपलोड होने हैं। उसको मैं खुद ही तो अकेला बंदा मूवी मेकर में जाके उसको पहले प्रोसेस करता हूँ, फिर उसके बाद इसको अपलोड करता हूँ, तो मैं वो थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है, लेकिन उसके लिए मैं जस्ट वेट फॉर अनदर डे। इंशाल्लाह टुमारो आई एक अपलोड करूंगा उसके ऊपर आपका, ठीक है। ओके 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 दुआओं में याद रखें और सारे सर, बच्चों को और थैंक यू सर, सबको बहुत बहुत आपका भगवान अल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज। अल्लाह ताला आप देखें, आप फिट हम रहें, लोग जो आप है ना, फिट रहें और हिट रहें। बस दुआओं में याद रखें, ठीक है। ओके, ऑल द ओके बेस्ट, सर, ऑल द थैंक यू ओके, ऑल वेरी द मच सर, गुड नाइट। मोस्ट वेलकम, एवर वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम, बल्कि इस लंबी काल का इख्तिताम एक कुरान करीम सूरह अन-निसा की इस आयत के तर्जुमा पर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक मत ठहराओ, और वालिदैन के साथ भलाई करो, और रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, रिश्तेदार पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी, पास बैठने वाले और मुसाफिर के साथ, और उनके साथ जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हुए, यानी गुलामों के साथ, इन सब से हुस्न सलूक करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।